So, hello everyone, welcome to part 16 of the series Previous Year's Chapter Wise CBSE Board Examination Question Set from the year 2021 to 2025. So, लास्ट कुछ क्लासेस तक हम बहुत से क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर चुके हैं जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं। तो आज की क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। सो आज के क्लास में भी हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट क्लास की तरह जावा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स चैप्टर से आए हुए कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चंस। तो जैसे कि हमारे स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन अपीयर हो चुका है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सॉर्ट एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ गया वो है डेटा टाइप। ओके, तो डेटा टाइप टॉपिक को अच्छे से कवर करना कि डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप हम क्यों यूज़ करते हैं, कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं एंड कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, और कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है डेटा को स्टोर करके रखने के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन बेसिस में, तो उसको अच्छे से कवर करना। तो अभी जो ये डिफरेंस हमें पूछा है कि सॉर्ट एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप के बीच क्या डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, उसको डिफाइन करें। तो जो सॉर्ट है वो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब बिल्ट इन डेटा टाइप है। ओके, so for which purpose this kind of data type is used? This kind of data type is used to store small integer numbers. Okay, तो जैसे कि अगर हम बोलेंगे तो primitive data types क्या क्या हमें प्रोवाइड किया गया है जिनको यूज करके हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे छोटा अगर हम सबसे कम मेमोरी स्पेस रिजर्व करने वाला अगर हम डेटा टाइप देखें तो वो है बाइट। इसको यूज करके हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं और वो हर एक इंटीजर मतलब वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट जो हम यूज करते हैं डेटा टाइप वो है सॉर्ट, जो कि 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है हर एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए। उसके बाद इंट इंट डेटा टाइप जो है वो 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। वैसे और एक डेटा टाइप है लॉन्ग जो कि 8 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है हर एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए। ओके, तो सॉर्ट एक इंटीजर डेटा टाइप है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसको यूज करके हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एंड हर एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए वो 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। तो 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस अगर रिजर्व करता है तो कितने से कितने रेंज के अंदर का इंटीजर वैल्यू वो स्टोर कर सकता है? 2 बाइट मतलब कितना बीट है? 2 बाइट मतलब 16 बीट्स हैं। तो इसका रेंज कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? -2 टू पावर 15 से लेके 2 का पावर 15 - 1, इतने से इतने रेंज के अंदर जितने भी इंटीजर नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे इंटीजर नंबर्स को हम स्टोर कर सकते हैं उस वेरिएबल में जो वेरिएबल हम सॉर्ट डेटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किए हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रिंग। सो व्हाट इज स्ट्रिंग? सो स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब ये बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है, ये एक तरह का हम बोल सकते हैं रेफरेंस डेटा टाइप या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इस तरह के डेटा टाइप को हम क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू स्टोर ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और टेक्स्ट सच एज नेम, मैसेजेस, एड्रेस। ओके, मतलब किसी भी तरह का टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए हम जिस तरह के नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करते हैं दैट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इज कॉल्ड स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो एग्जांपल अगर हम लें, अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं बाय यूजिंग सॉर्ट डेटा टाइप तो इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं सॉर्ट डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम। तो ये हमने डिक्लेरेशन किया एज वेल एज यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन भी किया। वैसे ही स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज करके भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं कई बार, और उसमें हम वैल्यू जो भी इनिशियलाइज करना चाहते हैं वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट या फिर स्ट्रिंग वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं वो वैल्यू हमेशा डबल कोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट होना चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन में अपीयर हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Write a method in Java that accept two numbers as parameters and return the greater number। तो हमें एक मेथड क्रिएट करना है जिस मेथड में हम क्या कर रहे होंगे, दो नंबर को पैरामीटर के हिसाब से एज ए इनपुट एक्सेप्ट कर रहे होंगे
एंड कंपेयर करके उस दो नंबर को कौन सा नंबर ग्रेटर है वो हम रिटर्न कर रहे होंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक मेथड क्रिएट किया और जिस मेथड में हमने दो पैरामीटर लिया, इंट ए इंट बी, मतलब दो नंबर को हम इनपुट लेने के लिए हमने यहाँ पे दो नंबर को एज ए पैरामीटर हमने लिया। फिर हमने मेथड को ओपन किया। मेथड को ओपन करने के बाद उसके अंदर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करके कंडीशन दिया कि अगर ए ग्रेटर है तो हम ए रिटर्न करेंगे, एल्स एल्स मतलब ए ग्रेटर नहीं है मतलब बी ग्रेटर है, तो अगर ए ग्रेटर नहीं है तो बी रिटर्न करेंगे। ओके, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। बहुत ही सिंपल है कि नहीं। वही बोला था, एक मेथड लो, उस मेथड में दो नंबर को एज ए पैरामीटर इनपुट लो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करने के बाद उन दो वैल्यू को कंपेयर करो, जो बड़ा है उसको रिटर्न करो। वेरी सिंपल है कि नहीं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे क्या बोला है देख लेते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, बी का वैल्यू क्या है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस टोटल कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा बी का वैल्यू क्या होगा वो हमें बताना है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द लॉजिकल ऑपरेटर बिंग यूज्ड इन द कोड। ओके, सो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में भी हमें कवर करना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें यहाँ पे पता चल गया है कि नहीं। तो सबसे पहले हम कोड को देखते हैं। कोड में सबसे पहला लाइन क्या है कि एक वेरिएबल हमने लिया है बी, जिसमें एक इंटीजर वैल्यू स्टोर किया गया है 20। ओके, बी वेरिएबल में हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर किया है 20। फिर हमने इफ स्टेटमेंट यूज किया है, कंडीशन दिया है वहां पे कि अगर बी का वैल्यू 10 से बड़ा है एंड दिस इज द लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ओके, लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू ओनली व्हेन बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। ओके, दोनों कंडीशन सही होंगे तब जाके ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो बी ग्रेटर देन 10, so 20 greater than 10, this condition is true. Second condition, b less than 15, 20 is less than 15, this condition is false। तो मैंने क्या बोला था कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिटर्न ट्रू तभी करता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं। तो दोनों कंडीशन ट्रू होने से जाके हम इफ स्टेटमेंट का बॉडी एग्जीक्यूट करेंगे, पर यहाँ पे एक स्टेटमेंट सही है एक स्टेटमेंट गलत है, तो ओवरऑली हमारा जो कंडीशन हो गया वो क्या हो गया, फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम जंप करके कहाँ पे आएंगे, एल्स ब्लॉक में आएंगे, और एल्स ब्लॉक में बी को हम क्या असाइन कर रहे हैं, 10। तो अभी b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 20 के बदले हो जाएगा 10। ओके, तो हमारा आउटपुट क्या होगा या फिर b का वैल्यू क्या होगा एग्जीक्यूशन होने के बाद, b का वैल्यू एग्जीक्यूशन होने के बाद होगा 10। देखो जो स्टेप मैंने किया वही स्टेप है कि सबसे पहले b ग्रेटर देन 10 है तो 20 ग्रेटर देन 10 ये ट्रू है, b लेस देन 15 है 20 लेस देन 15 ये फॉल्स है कि नहीं। तो यहाँ पे ट्रू लॉजिकल एंड फॉल्स, मैंने क्या बोला था, लॉजिकल एंड हमें ट्रू तभी रिटर्न करता है जब दोनों ट्रू होंगे। अगर कोई एक भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। अगर रिजल्ट हमें फॉल्स मिला तो हम एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, एंड एल्स ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट होगा तो एल्स ब्लॉक में बी को हम क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, 10, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 10। और यहाँ पे हमने कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है, यहाँ पे हमने लॉजिकल एंड वाला ऑपरेटर यूज किया है। इस ऑपरेटर का नाम है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोला है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा स्टेटमेंट्स। दो जावा स्टेटमेंट हमें दिया है और बोला है कि इन दोनों जावा स्टेटमेंट्स का आउटपुट क्या होगा वो हमें बताओ। तो सबसे पहला बीट यहाँ पे क्या दिया है वो हम देखते हैं। सबसे पहला बीट दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, डबल कोटेशन के अंदर 30 प्लस 20। देखो कोई भी चीजें अगर डबल कोटेशन के अंदर दो तो वो और नंबर के हिसाब से कंसीडर नहीं करता जावा, जावा उसको कंसीडर करता है एज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आउटपुट भी हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल है, आउटपुट हमारा आ जाएगा 30 प्लस 20। देन अगर ये डबल कोटेशन ना होता तो वहां पे आउटपुट हमारा क्या आता, तब हमारा आउटपुट वहां पे आ जाता 50। देन सेकेंड बीट यहाँ पे बोला है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये है एक टेक्स्ट डबल कोटेशन के अंदर प्लस उसके बाद एक नंबर है। तो स्ट्रिंग के साथ हम नंबर को अगर कंबाइन करते हैं तो दोनों मिलके एक स्ट्रिंग बन जाते हैं। तो दोनों मिलके अगर एक स्ट्रिंग बन जाते हैं तो वो स्ट्रिंग का आउटपुट हमें कैसे मिलेगा,
वो स्ट्रिंग का आउटपुट हमें मिलेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड उसके साथ ही अटैच हो जाएगा 802। ओके, तो इस तरह से हमें ये दो आउटपुट मिलने वाले हैं। ओके, आई थिंक सबको इजीली क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जावा आईडीई। ये क्लास 11th का टॉपिक है। क्लास 11th से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जावा आईडीई क्या है। नेम एनी वन कॉमनली यूज्ड जावा आईडीई। कोई एक कॉमनली यूज्ड जावा आईडीई सॉफ्टवेयर का नाम हमें यहाँ पे बताना है। सो जावा आईडीई क्या है? जावा आईडीई एक सॉफ्टवेयर है, हम बोल सकते हैं आईडीई मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर है। जो हमें प्रोवाइड करता है वो सारे के सारे टूल्स जिसको यूज करके हम जावा प्रोग्राम लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं एंड डिबग कर सकते हैं। मतलब टू develop a Java application, whatever tools we need, all the tools are compiled or provided in a single platform. That platform is known as Java IDE. So Java IDE एक commonly used Java IDE जो कि हम 11th क्लास में ऑलरेडी यूज किए हैं वो क्या है? नेटबिन्स IDE। तो नेटबिन्स IDE या फिर जावा IDE एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जावा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। मतलब एक जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हमें जितने भी बेसिक टूल्स चाहिए वो सारे के सारे टूल्स हमें सिंगल प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करके प्रोवाइड करता है जो सॉफ्टवेयर। दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज जावा आईडीई एंड कॉमनली यूज्ड जावा आईडीई सॉफ्टवेयर का नाम हमने क्या लिखा? नेटबिन्स आईडीई। ऐसे और भी बहुत से आईडीई सॉफ्टवेयर हैं, हम कोई भी आईडीई सॉफ्टवेयर को यूज करके जावा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किया बहुत ही आसान तरीके से इजीली सबको समझ आ गया होगा। तो ये कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे जो कि लास्ट 5 इयर्स में जावा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स चैप्टर से आए हुए थे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 3 और 4 मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं जावा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स चैप्टर से और उसको कैसे अटेंड करना है। सो आज की क्लास को हम यही पे एंड करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिर बाकी टॉपिक्स। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।